आजमगढ़ जेल में बंद कुंटू सिंह के पाप की इमारतों के मिट्टी में मिल जाने की कहानी। एक वारदात जो राजधानी में अंजाम दी गई और फिर शुरू हो गई उल्टी गिनती माफिया कुंटू सिंह की। एक एक कर उसकी सारी अवैध संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, तो वहीं गिराई जा रही हैं उसकी पाप की इमारत। रात के अंधेरे में ध्वस्त हुई पाप और अपराध की इमारत। कुख्यात माफिया पर सबसे बड़ी कार्रवाई। कुंटू सिंह के पाप के किले को मिट्टी में मिलाया। रात का ऐसा ही अंधेरा था जब राजधानी लखनऊ की सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। लोग सहम उठे थे और जब पास जाकर देखा तो एक शख्स खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। और जब उसका कच्चा चिट्ठा खुला तो लखनऊ पुलिस भी सहम गई थी। दरअसल लखनऊ में 6 जनवरी की देर शाम पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे हड़कंप मच गया था। और जब इस मामले के सुराग को टटोला गया तो मामला गैंग वॉर का निकलकर सामने आया था, जिसके बाद लखनऊ की वारदात के तार सीधे आजमगढ़ से जुड़े थे, जहां की जेल में बंद एक माफिया के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद तलाश शुरू हुई शूटर गिरधारी की, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल पुलिस की पड़ताल में पता चला था कि आजमगढ़ जेल में बंद ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह के इशारे पर ही शार्प शूटर गिरधारी ने अजीत सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया था। और फिर गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद कुंटू सिंह की इस वारदात में भूमिका का खुलासा भी हो गया। लेकिन इस बीच गिरधारी ने जब भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर में गिरधारी को मार गिराया गया। लेकिन तब तक पुलिस की नजर माफिया ध्रुव सिंह पर टेढ़ी हो चुकी थी, जो जेल के अंदर बैठकर अपने विरोधियों को ठिकाने लगा रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह की पूरी कुंडली खंगाली और फिर अपराध के दम पर खड़ी की गई पाप की इमारतों की पूरी फहरिस्त तैयार की। और फिर चला पुलिस और प्रशासन का हंटर। लाल स्याही से आजमगढ़ में खुद की इबारत लिखने वाले कुंटू सिंह ने कई अवैध संपत्तियां खड़ी की, तो वहीं सफेद पोश बनने की चाहत भी लगातार हिलोड़े मार रही थी। इसी सिलसिले में कुंटू सिंह ने आजमगढ़ में बाकायदा रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज खड़ा कर दिया। पुलिस और प्रशासन ने इसी पॉलिटेक्निक कॉलेज पर अपनी नजर टेढ़ी कर दी, जिसमें पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की मान्यता ली गई। पॉलिटेक्निक कॉलेज की मान्यता के लिए जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। माफिया कुंटू सिंह की पत्नी कॉलेज की ट्रस्टी और प्रबंधक है। पुलिस ने कुंटू सिंह की पत्नी पर मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद इस पॉलिटेक्निक कॉलेज पर चला सरकारी बुलडोजर। दरअसल माफिया कुंटू सिंह ने अपने कारनामों से सिर्फ इलाके में दहशत ही नहीं फैलाई, बल्कि तेजी से वो संपत्ति भी खड़ी कर रहा था, जिसमें ये पॉलिटेक्निक कॉलेज भी था, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खड़ा किया गया था। और इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की प्रबंधक और ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि माफिया कुंटू सिंह की पत्नी थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो वही पॉलिटेक्निक कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी पंजे ने माफिया के गुरूर को खरोंच को रख दिया। पॉलिटेक्निक कॉलेज है देवतपुर कमालपुर अजमतगढ़ में है। ये यहाँ के माफिया हैं कुंटू सिंह, उनकी कॉलेज है जो चल रही थी। इसमें इन्होंने मान्यता भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के प्राप्त करी। उसकी जांच करी गई। उसमें जो भी 143 वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लैंड यूज चेंज वगैरह के, सब फर्जी पाए गए। उसी के तहत थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और साथ में एफआईआर भी दर्ज हुई और साथ में जो जिस ज़मीन पे बना था वो भी फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराई थी, जिसको वापस ग्राम सभा की भूमि निकली।
तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट और ग्राम सभा की भूमि पे ये कॉलेज बनाया गया था और माफियागिरी करके जो पैसे इकट्ठे करे गए थे उसके बाद बनाया गया था। तो उसको जिला पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको आज जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के और ग्राम सभा की भूमि पे ये अवैध तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई। दरअसल पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम जीएनपुर कोतवाली इलाके में पहुंची, जिसके आगे चल रहा था सरकारी पंजा। जीएनपुर कोतवाली इलाके में बनी इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की दीवारों को सरकारी पंजे ने खरोच कर रख दिया और माफिया कुंटू सिंह की दहशत और खौफ को इस इमारत की तरह ही जमींदोज कर दिया। इस दौरान लोग राहत की सांस लेते नजर आए, जिनके चेहरे पर कुंटू सिंह के नाम से ही दहशत पसर जाया करती थी, वो खुश थे। थाना जैनपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक था और ये माफिया डॉन और कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह की वाइफ इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष थी, उनके नाम से था। ये जैसा कि अभी 2 दिन पहले एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसमें ये स्कूल एक तो ग्राम समाज की जमीन में बना हुआ था और दूसरे इसके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे, जो इसकी परमिशन के लिए, इसकी मान्यता के लिए, वो सभी फर्जी उसमें जांच में पाए गए थे। उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इस सारे फर्जिफिकेशन के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत इसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है और पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट का नहीं है, न इस ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति आया है, बल्कि सभी लोग बहुत खुश हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो उसका खौफ था और जो उसका डर था वो अब यहाँ से निकल गया। माफिया कुंटू सिंह का इतिहास लाल स्याही से रंगा पड़ा है, जहाँ कुंटू सिंह ने कई वारदातों को अंजाम दिया है और आजमगढ़ में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। आजमगढ़ का रहने वाला है कुंटू सिंह, ध्रुव सिंह के नाम से भी जाना जाता है। जेल में बंद है माफिया कुंटू सिंह। माफिया कुंटू सिंह पर कुल 65 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से माफिया कुंटू सिंह पर हत्या के अकेले 32 मामले दर्ज है। D11 गिरोह का सदस्य है माफिया कुंटू सिंह। पूर्वांचल में अपना गिरोह चलाता है कुंटू सिंह। ये कुंटू सिंह के अपराध का वो लेखा जोखा है जो बताने के लिए काफी है कि कुंटू सिंह किस कदर पूर्वांचल में दहशत फैला रहा था। लेकिन एक वारदात ने एक बार फिर से पुलिस की नजरों में उसे चढ़ा दिया, जिसके बाद उसकी अवैध कमाई और संपत्ति पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। आगे भी कुंटू सिंह की कमर तोड़ने का काम पुलिस कर रही है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से मुर्रम की रिपोर्ट। माफिया कुंटू सिंह का गुरूर आज जरूर मिट्टी में मिल चुका है और वो जेल में बैठा सिसक रहा है। लेकिन एक दौर था जब आजमगढ़ और आसपास के इलाकों में कुंटू सिंह की तूती बोला करती थी। उसकी बात को ही फरमान मान लिया जाता था और तो और उसने अपना एक गिरोह खड़ा कर लिया था। लेकिन जिस दोस्त के साथ उसने जराइम की दुनिया में नाम कमाया, कैसे उसी दोस्त अजीत सिंह का कुंटू सिंह बन गया दुश्मन। रिपोर्ट देखिए। जो पूर्वांचल में अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज वो काल कोठरी में बैठा सिसक रहा है। जिसने अपराध के दम पर खड़ी की थी पाप की इमारत, उन इमारतों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दरअसल ये है पूर्वांचल का माफिया कुंटू सिंह, जिस पर अब पुलिस और प्रशासन की नजर टेढ़ी हो चुकी है और एक एक करके इसके सारे अवैध संपत्तियों पर पुलिस ने लगा दिया है सरकारी ठप्पा। तो वहीं कई को जमींदोज किया जा रहा है और साथ ही जमींदोज किया जा रहा है इसका गुरु। यह आजमगढ़ है जहाँ कई तरह के माफिया ने दहशत की नई कहानी लिखी है, लेकिन इसमें से एक कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसका मुख्य किरदार है ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, जिसने ताबड़तोड़ अपराधों के जरिए पूर्वांचल में दहशत पैदा कर दी थी और तो और जेल में बंद होने के बाद भी वो लगातार अपना गिरोह चलाता रहा। लेकिन एक गलती ने उसके गुरूर को मिट्टी में मिला दिया।
कभी जिसकी दहशत ठेकों पट्टों में थी, कभी जिसके नाम का सिक्का पूरे आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पड़ोस के जनपदों में चलता था, आज उस अपराधी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का जो साम्राज्य है वो प्रशासन रौंद रहा है। और अब कुंटू सिंह के पॉलिटेक्निक कॉलेज पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ध्रुव सिंह की माफिया कुंटू सिंह बनने की कहानी साल 1994 से शुरू होती है और 21वीं सदी के 21वें बरस तक आते आते कुंटू सिंह की तूती आजमगढ़ समेत आसपास के इलाकों में गूंजने लगी। साल 1994 में पहला मामला दर्ज हुआ। कुंटू सिंह के खिलाफ लिखा गया पहला मामला। जरायम की दुनिया में कुंटू सिंह की एंट्री हुई, जिसके बाद बाहुबली ब्रजेश सिंह के वो करीब आ गया और फिर शुरू हुई पूर्वांचल में सबसे बड़ी अदावत। कुंटू सिंह की दहशत कोई छोटी दहशत नहीं थी, बल्कि उसने D11 नाम की एक पूरी गैंग बना रखी थी और जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता था। आपको बता दें कि 94 में ये जेल गया और इसके बाद उसने सीपू सिंह की हत्या में भी अपना अहम योगदान निभाया है। ये आरोप हैं कुंटू सिंह पर और इसके बाद से भी कुंटू सिंह की दहशत कम नहीं हुई। कहा जाता है कि आजमगढ़ के किसी भी ठेके पट्टे में या किसी मामले में अगर कुंटू सिंह का फोन आ गया तो उसे आदेश समझा जाता था, लेकिन अब इस अपराधी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और अब ये अपराधी और इससे जुड़े हुए लोग, इससे जुड़ा हुआ तंत्र किसी भी कीमत पर बचने वाला नहीं है। दरअसल इस दौरान कुंटू से नया गिरोह बनाने में जुट गया और इसी दौरान उसकी दोस्ती हुई अजीत सिंह से। अजीत से और कुंटू से एक दौर में कई वारदातों में साथ रहे, लेकिन देखते ही देखते दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। कुंटू से और अजीत सिंह कभी एक साथ माफियाओं के लिए काम करते थे, लेकिन दोनों के बीच रंजिश उस वक्त शुरू हुई जब गहना ब्लॉक के प्रमुख का चुनाव होना था। इस दौरान अजीत सिंह और कुंटू सिंह ने चुनावी मैदान में अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए और यहीं से शुरू हो गई थी कुंटू सिंह और अजीत सिंह के बीच रंजिश। गोहना में हत्या, लूट, छिनौती के दर्जनों केस दर्ज। 2003 में छात्र संघ चुनाव में पहला केस दर्ज। 2005 में क्षेत्र पंचायत से राजनीति में पदार्पण। 2010 में पत्नी रानू सिंह को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। 2015 में मन भावती को गोहना ब्लॉक प्रमुख बनवाया। इन्हीं चुनावों के दौरान ध्रुव सिंह की अजीत सिंह के साथ रंजिश शुरू हुई, क्योंकि इलाके में दबदबे के दम पर अजीत सिंह केवल चुनावों में ही नहीं बल्कि शराब के ठेकों पर भी एक छत्र राज करने लगा था। इसी दौरान जीएनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सर्वेश सिंह की 19 जुलाई 2013 को बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में अजीत सिंह सीबीआई का चश्मदीद गवाह बना था और हत्या का आरोप लगा कुंटू सिंह पर। विधायक सर्वेश सिंह हत्याकांड का आरोपी कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद है, लेकिन वो जेल के अंदर से अपनी जरायम की दुनिया चलाता रहा। एक तरफ पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहे कुंटू सिंह को बाहुबली ब्रजेश सिंह का आशीर्वाद मिला, तो वहीं अजीत सिंह को माफिया मुख्तार अंसारी की शह मिली हुई थी। जब अजीत सिंह बसपा विधायक सीपू हत्याकांड में गवाह बना, उसके बाद से दोनों के बीच रंजिश बढ़ती चली गई। सीपू सिंह हत्याकांड का आरोपी कुंटू सिंह बराबर अजीत पर गवाही से हटने का दबाव बनाता रहा। माना जा रहा है कि अजीत सिंह ने गवाही से अपने पैर पीछे नहीं खींचे थे, इसलिए उसके प्रतिद्वंदी और दुश्मन कुंटू सिंह ने लखनऊ में शरेआम अपने खास शूटर गिरधारी के जरिए उसकी हत्या करवा दी। लेकिन इस वारदात के बाद कुंटू सिंह भी पुलिस और प्रशासन की नजर में चढ़ चुका है और अब लिखी जा रही है उसकी बाप की इमारत को जमींदोज करने की कहानी, जिसके हर पृष्ठ पर धूल का गुबार है और उस गुबार में टूटता गुरूर है एक माफिया का, कुंटू सिंह का। 64 मुकदमे, जिसमें से 32 मुकदमे हत्या के और बड़े अपराध का बड़ा नाम कुंटू सिंह अब प्रशासन के राडार पर है। अजीत सिंह हत्या के बाद से प्रशासन ने अपनी नकेल कुंटू सिंह के ऊपर कसे हुए है और देउरपुर गांव में चला हुआ बुलडोजर एक बार फिर से ये संकेत दे रहा है कि अब अपराध और अपराधी की खैर नहीं है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।